हेलो एवरीवन। तो भाई सीजीएल का प्री जो था हमारा वो लगभग ओवर होने वाला है और अभी जिनका ऑलरेडी हो चुका है वो भी मेंस की प्रिपरेशन में आई गेस लग गए होंगे, है ना। और अभी सीएचएसएल का एग्जाम भी लाइंड अप है और भी अदर एग्जाम जो है वो लाइंड अप है। तो उसी के लिए मैं भाई एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ ये, जिसमें हम एडवांस मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे थोरोली। ठीक है। शुरू करने से पहले भाई मैं एक चीज बता देता हूँ कि एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं एडवांस मैथ के खासकर उनके फॉर्मूलाज हमारे पास कंसाइज वे में लिखे हुए हों। इसलिए अपनी एक फॉर्मूला कॉपी जरूर बनाएं। ठीक है। शुरू करते हैं। आज हम एलजेब्रा से शुरू करेंगे और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करेंगे और भी बाकी जितने भी चैप्टर होते हैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन सब थोरोली कवर करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। ठीक है। एलजेब्रा से और सारे बेसिक टू एडवांस जितने भी फॉर्मूलाज और रिजल्ट्स बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। और सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका छोटा भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बस यहाँ पे -2ab। देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सबको पता होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं हमारे पास, वो क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखा है और यहाँ पे प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं, हालांकि हम इसे सोल्व कर सकते हैं खोल के स्क्वायर्स, बट डायरेक्टली याद रखोगे तो टाइम सेव होगा। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ है हमारे पास और बीच में अगर माइनस का साइन है और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज, तो ये हमारे पास क्या होगा? 4a। काफ़ी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं इससे, तो देखना ध्यान से। देन a प्लस बी प्लस सी, इसका अगर हम होल स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ पे माइनस साइन दिख जाए ना तुम्हें तो उससे कंफ्यूज मत होना। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। अगर मान लो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर वो पूछे तो ये कैसे निकालेंगे हम? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab आएगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है b, बस मैंने यहाँ पे ब्रैकेट खोल दिया है। ठीक है। देन -2bc आएगा, क्यों? b माइनस का है, सिंपल। पर यहाँ पे +2ca आएगा, क्यों? क्योंकि c और a दोनों पॉजिटिव है। तो इस कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ साइन चेंज कर दे कि यहाँ पे माइनस लिख दे अगली बार, तो कंफ्यूज नहीं होना है उससे। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्यूब वाले फॉर्मूलाज, जो स्क्वायर वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी का होल क्यूब, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इसी को हम ब्रैकेट को खोल के लिख देंगे। अगर मान लो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम इसके बाद बात करें a माइनस बी का होल क्यूब की, a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। नो इश्यूज। आगे इसी को अगर एक्सपेंड कर दें तो क्या आ जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3b स्क्वायर a, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस बाहर ब्रैकेट में खुल के। ठीक है। तो ये ध्यान से याद करना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? a प्लस बी बाहर लिखेंगे और अंदर हम क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है, वो भी अगर देख लोगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे कि a प्लस बी मैंने बाहर लिखा एज इट इज। अंदर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और -3ab। अगर इसको ओपन करके इसमें से -3ab करोगे तो यही निकल के आएगा। इसको हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास a प्लस बी और ए बी गिवन होता है और हमसे a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ ले, तो हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है। और अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है तो इस वाले का यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हम देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा हमारे पास? ये होगा a माइनस बी, हमारे पास इस बार बाहर होगा
कोई दिक्कत नहीं है। और अंदर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अब वही फिर दोबारा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी यहाँ पे लिख दिया, देन अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे इस बार हम, ठीक है, और इसमें प्लस करेंगे 3ab, तो भी यही निकल के आएगा हमारे पास रिजल्ट। तो इसको कब यूज़ करना है, जब a माइनस बी और ए बी गिवन हो और हमसे a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ भाई, यहाँ पे जैसे हमने ये लिखा हुआ है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, या ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है, इसी तरीके से क्यूब में भी होता है। वो रेयर आता है बट आ जाता है, क्योंकि एक आध बार मैंने देखा है मूक में ओलिव बोर्ड वगैरह में, तो काफ़ी टाइम सेव हो जाता है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सारे ही हमें थोरोली कवर करने हैं, तो लिख देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब अगर हमने लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास होगा 2a ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है। मर्जी है याद करना हो तो कर सकते हो उसको। और ये a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2a की जगह 2b यहाँ पे हम लिख देंगे, और अंदर आएगा a स्क्वायर की जगह b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। ये याद करने आसान है, अगर आपने एक भी कर लिया ना तो बस a की जगह b और b की जगह a, ये होना है इसमें सिर्फ, ठीक है, ये हो गया। अब भाई हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके हमारे पास 4 फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ अलजेब्रा में है ना इस टाइम पे, वो यही है, ठीक है। ये b है, तो वैसा बना देता हूँ इसे, है ना। तो अगर इसके मैं 4 फॉर्मूलाज अगर लाइन से लिखूँ, तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड फॉर्मूला हाफ लगाएंगे पहले हम इसमें, ठीक है, हाफ a प्लस बी प्लस सी। मैंने जिस सीरीज में लिखे हैं ना, ये जिस सीरीज में मतलब मैं लिखूंगा उसी सीरीज में इनको याद करना, इजी पड़ेगा, ठीक है, अनकॉन्शियसली सेव हो जाएंगे माइंड में। उसके बाद ब्रैकेट में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ज़रूर देख लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पता है a b और c की वैल्यू गिवन होती हैं, और वो काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, बट उनमें डिफरेंस 1 या 2 का ही मिलेगा तुम्हें, तो उनको जब माइनस करोगे तो 1 या 2 का ही स्क्वायर खुलता है यहाँ पे, तो ईजी पड़ जाती है इससे कैलकुलेशन, ठीक है। अगर मैं अगले फॉर्मूले की बात करूं, पहले हमने नॉर्मल लिखा था, उसके बाद हाफ लगाया था, अब दोबारा नॉर्मल लिखेंगे, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, और अंदर यहाँ पे हमारे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर और माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये प्लस का साइन है। और अगले वाले की अगर मैं बात करूं तो उसमें हाफ दोबारा लगेगा, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी सिमिलरली, और अंदर ब्रैकेट के 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। भाई चारों फॉर्मूलाज उनको बार बार देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी के पता है, ये जो मैंने पहली यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी है, मतलब पहला फॉर्मूला जो लिखा है और ये जो दूसरा फॉर्मूला लिखा है ना, इनको मिक्स करके एक सवाल बनता है हमारे पास, उसका रिजल्ट मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, उसको ध्यान से देना, ठीक है, देखना। और वो कुछ इस तरीके से होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, सॉरी यहाँ पे बी सी आएगा, माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसकी अगर वैल्यू हमसे पूछी डायरेक्टली तो हम कैसे लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे हम इसको पूरी इक्वेशन को 2 से, ठीक है।
तो ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मिलके बना है ना, इसको डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, उसको और ध्यान रख लेना, लिखवा देता हूँ मैं, कि मान लो अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अगर हमें इक्वल्स टू 0 अगर हमें गिवन है, तो इसके बिहाफ पे हम क्या बोल सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू होगा 3abc के, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और अगर एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट की मैं बात करूं तो वो क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर हमारे पास इक्वल्स टू गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, तो इसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा हमारा, ठीक है। और जैसे हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा था ना, ऐसे इसका क्यूब भी होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, साथ साथ में ना लिखते चलो अपनी कॉपी में, ठीक है, काफ़ी बेनिफिट देंगे अगर एक जगह पे फॉर्मूलेज हमारे लिखे हुए होंगे। उसके बाद अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करूं जिससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, वो है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारा इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको ध्यान से देख लेना, स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करूं, हालांकि वो रेयर है बट क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ लोग उसे कर पाते हैं अगर वो मॉक में दिख जाता है क्वेश्चन। तो वो कैसे होता है कि मान लो अगर हमारे पास x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू p हमें गिवन है, और y प्लस 1/z अगर हमें q गिवन है, और z प्लस 1/x अगर हमें r गिवन है ना, तो इसके बिहाफ पे हम क्या बोल सकते हैं, देन xyz प्लस 1/xyz जो हमारा होगा वो इक्वल होगा पी क्यू आर, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके, ठीक है, माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। इस रिजल्ट को ध्यान रखना। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो x प्लस 1/x वाली फॉर्म्स होती है ना, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो सबसे ज़्यादा जिनसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बेसिक फॉर्म की, ठीक है। x प्लस 1/x अगर हमें गिवन है इज इक्वल्स टू n, और हमसे पूछे कि भाई हमें बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, n स्क्वायर माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर हमारे पास x माइनस 1/x अगर हमें गिवन है इज इक्वल्स टू n, और फिर हमसे पूछे कि भाई बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस 2। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ऊपर प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया था, इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है। ये तो हो गई स्क्वायर की बात। अगर हमसे स्क्वायर पूछे, अगर मान लो क्यूब पूछ ले x की पावर 3, ठीक है, x प्लस 1/x अगर हमें गिवन है n, और हमसे पूछ ले कि भाई बताओ x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 क्या होगा हमारे पास, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, n क्यूब माइनस 3n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमारे पास x माइनस 1/x अगर हमें गिवन है इज इक्वल्स टू n, और तब हमसे पूछे कि भाई बताओ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। अच्छा, यहाँ एक बात का ध्यान देना, यहाँ माइनस से प्लस की तरफ हमने ट्रेवल किया था, ठीक है, स्क्वायर में, बट यहाँ माइनस से माइनस वाले में ही ट्रेवल कर सकते हैं हम, प्लस वाले में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, n क्यूब प्लस 3n, बस साइन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर मान लो भाई हमें सेम पावर में ट्रेवल करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मानो अगर हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू n गिवन है, और हमसे पूछे कि भाई x माइनस 1/x क्या होगा हमारे पास, तो वो क्या होता है n स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, अंडर रूट में, इसको ध्यान रखना। और सिमिलरली अगर हमारे पास x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू n गिवन है, और हमसे पूछे कि बताओ भाई x प्लस 1/x क्या होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 4, बस साइन चेंज हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने पैरेलल पावर वाला बता दिया जिसमें सेम पावर पे हम ट्रेवल करते हैं। अब इसी के बेसिस पे ना इसकी एक एडवांस फॉर्म होती है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, उसको ध्यान रखना कि अगर मान लो हमारे पास, चलो सेम पावर में ही बता देता हूँ, कि मान लो अगर हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू n है, ठीक है, इफ देन अगर हमसे पूछ ले कि भाई बताओ a माइनस बी क्या होगा, सेम पावर में ट्रेवल करना है, तो हम क्या लिखते हैं, n स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट, यही करवाया मैंने इधर, बट यहाँ पे ना a भी लिखना पड़ेगा हमें। उसका रीजन क्या है कि लिखते तो हम इधर भी हैं, लेकिन अगर हम यहाँ लिखेंगे ना, a यहाँ पे हमारे पास क्या है x और b क्या है 1/x, तो वो कट जाते हैं, इसलिए हम यहाँ लिख नहीं रहे,
बट यहाँ ए और बी अलग अलग है, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी एडवांस फॉर्म होती है, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना इससे। अगर मान लो हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल्स टू एन है, तब हमसे पूछे कि भाई a प्लस बी बता दो, फिर क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, एन स्क्वायर प्लस 4ab। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब इसमें ना हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं, वो एक एक करके डील करेंगे। उसके बाद जो हायर पावर्स होती है ना, x की पावर 5, x की पावर 7, उस पर भी जाएंगे। बट उससे पहले मैं कुछ स्पेशल केसेस बता देता हूँ, ठीक है, एक एक करके, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं उससे। तो देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं स्पेशल केसेस। ज्यादा नहीं है, 6 है सिर्फ, ठीक है। पहला, x प्लस 1/x अगर हमारे पास गिवन है 1 इज इक्वल्स टू 1, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो x क्यूब हमारे पास होगा ना, वो -1 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड स्पेशल केस क्या है कि अगर हमारे पास x प्लस 1/x -1 गिवन है इस बार, तो हम क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं, बस साइन चेंज कर दो, x क्यूब 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। उसके बाद तीसरे की अगर बात करें, मान लो हमारे पास जो सबसे इजी और सबसे ज़्यादा बार आता भी है, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2 गिवन है, तो इससे हम बोल सकते हैं जो हमारे पास x होगा वो 1 होगा। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो ना, 1/1 होता है, तो इज इक्वल्स टू 2, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर x प्लस 1/x हमारे पास -2 गिवन हो, फिर तो उस केस में x -1 हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स थोड़े से रेयर है और इंपॉर्टेंट है, तो देख लो एक बार, x प्लस 1/x अगर हमारे पास गिवन है √3, तो इस केस में क्या होता है कि x की पावर 6 जो होती है ना, वो -1 हो जाती है, बस ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर लास्ट स्पेशल केस की बात करें, तो अगर हमारे पास x प्लस 1/x गिवन है √2, तो इस केस में क्या होगा, x की पावर 4 -1 हो जाएगी इस केस में, ठीक है। तो ये 6 स्पेशल केसेस हैं, ये मैंने अलग से लिख दिया, इनको ध्यान से देख लेना। तो इसके बाद बात करेंगे भाई हम हायर पावर्स की, ठीक है, जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो देखते हैं अभी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव पावर्स देखेंगे, ठीक है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अच्छा, साथ साथ में ही करा दूंगा माइनस की भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बड़ी पावर x प्लस 1 मतलब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद छोटी पावर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जिस फॉर्म में करो ना एक बार उसी फॉर्म में करना, अलग अलग मत करना, ठीक है, कि यहाँ पे पहले लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, क्योंकि माइनस में जब ये चीज़ कन्वर्ट होती है तो फिर वो कंफ्यूज कर देगी तुम्हें, ठीक है। और माइनस हम कर देते हैं इसमें x प्लस 1/x, आता है ये फॉर्मूला से, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट ये कि टाइम सेव करने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो हमारे पास x की पावर 5 और -1/x की पावर 5 पूछ ले, तो इस केस में हम क्या करेंगे वो ध्यान से देखना, ये कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, बड़ी पावर लिख दी हमने पहले, ठीक है। और यहाँ पे ना बड़ी पावर जो हमने लिखी है पॉजिटिव ही लिखना, ठीक है। कुछ लोग करते हैं कि हाँ नेगेटिव आगे पॉजिटिव, मतलब थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, बट पहली बार जो करो उसको ही फाइनल रखना, ठीक है। उसके बाद जो छोटी पावर है ना, उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे माइनस किया था ना, यहाँ प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, x माइनस 1/x, कोई दिक्कत नहीं है। 7 वाला और बता देता हूँ मैं, ठीक है वो भी ऐसे ही सेम, बट कोई नहीं, लिख देता हूँ मैं, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। उसमें क्या होगा, उसमें पावर कैसे तोड़ेंगे हम, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 4 और 3 में टूट जाएगा, और कुछ नहीं है। उसके बाद x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे, x प्लस 1/x, ठीक है, हो गया। अच्छा, इसमें माइनस वाला बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, कि x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 अगर हमें गिवन है, तो वैसे ही लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा था। सबसे पहले बड़ी पावर हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और छोटी पावर हम कैसे लिखेंगे, नेगेटिव 1/x की पावर 3, ठीक है। और प्लस करना होता है यहाँ पे, है ना, क्या करना है, प्लस x की पावर x माइनस 1/x, सिंपल। अब कितनी बड़ी पावर दे ले इसी तरीके से लिखना है, मान लो 11 का पूछ ले वो, तो 11 में कैसे तोड़ेंगे हम, 6 और 5 में, सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 2 स्पेशल केस और लिखवा देता हूँ मैं, उनको और देख लो, इधर ही लिखवा देता हूँ, कि अगर हमारे पास x बाई a
माइनस ए बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 गिवन है ना। अगर हमें ये गिवन है एक्स अपॉन ए माइनस ए अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स क्यूब होगा वो इक्वल्स टू होगा ए क्यूब के। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें दूसरा भी होता है कि मान लो अगर हमारे पास ये तो माइनस वाला हो गया, ठीक है, अगर वो प्लस दे दे बीच में एक्स अपॉन ए प्लस ए अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 गिवन है मान लो, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास एक्स क्यूब होगा ना वो माइनस ए क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, डन। अब काफी बार क्या होता है ना, ये रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, इनको डिस्कस कर लेते हैं, एक दो ही है, ज्यादा नहीं है। अगर मैं बताऊं कि मान लो अगर हमारे पास x गिवन है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो इनको ना डायरेक्ट याद रखने में फायदा होता है कि सोल्व तो ये हो जाएंगे, रैशनलाइज कर देंगे, ये हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली याद रख सकते हैं हम इसको। तो देख लेते हैं एक बार। अगर मान लो ये x देखे हमें ये दे रखा हो और हमसे x प्लस 1/x अगर पूछा हो ना, तो उसका डायरेक्ट एक रिजल्ट होता है कि 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, इसको डायरेक्टली याद रख लेना। अच्छा, एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे कि मान लो जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस अंडर रूट 15 गिवन है। ठीक है, तो इस केस में पता क्या होता है कि मान लो यहां से हमें x प्लस 1/x और x माइनस 1/x निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इस केस में हमें ये चीज देखनी होती है कि अगर मान लो ये वाला है ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, कि अगर मान लो मैं 4 का स्क्वायर करूं और माइनस कर दूं उसमें अंडर रूट 15 का स्क्वायर, तो इसका डिफरेंस अगर 1 आ रहा है ना, इज इक्वल्स टू 1 अगर इसका डिफरेंस आ रहा है, तो हमारे पास उस केस में x प्लस 1/x जो हमारे पास हो जाएगा वो 2 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि जो 4 है ना इसका डबल कर दिया बस यहाँ पे मैंने। ठीक है, इज इक्वल्स टू 8। सिमिलरली अगर मान लो x माइनस 1/x पूछ ले हमसे यहाँ से, उसमें क्या होगा, तो वहां पे इसका डबल हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 15। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस अगर यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा, x प्लस 1/x हमारे पास 8 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4, और x माइनस 1/x हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ऑलमोस्ट मैंने सारे जो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं वो कवर करवा दिए हैं। ठीक है, और इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे आगे, ट्रिग्नोमेट्री की लेके आऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। इससे पहले मैंने नहीं बोला किसी भी वीडियो में कोई शेयर करने के लिए, बट ये काफी कंसाइज वे में मैंने सारे फॉर्मुलाज करा दिए हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हेल्पफुल रहेंगे काफी स्टूडेंट्स के लिए, तो शेयर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।